63वां अध्याय श्री कृष्ण जी तथा बाणासुर के युद्ध का वृतांत। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब अनिरुद्ध को गए 4 महीने अधिक हो गया, तब एक दिन प्रद्युम्न उदास हो श्री श्याम जी तथा बलराम जी के समीप बैठकर अनिरुद्ध की चर्चा करने लगे। उसी समय श्री हरि की इच्छा से वहां नारद जी आ पहुंचे और उन्होंने अनिरुद्ध हरण, उषा मिलन तथा बाणासुर के यहाँ बंदी होने का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर श्री श्याम बलराम 12 अक्षौहिणी सेना लेकर शोणितपुर में जा पहुंचे। जिस समय सैनिक नगर को लूटते हुए आगे बढ़े, उस समय एक सेवक ने जाकर बाणासुर को श्री कृष्ण जी द्वारा चढ़ाई का समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर बाणासुर ने अपने मंत्रियों तथा सेनापतियों को यह आज्ञा दी कि तुम सेना लेकर उन पर आक्रमण कर दो। यह सुनकर बाणासुर का मंत्री 12 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर श्री श्याम सुंदर के सम्मुख जा डटा। तदुपरांत बाणासुर भी शिव जी का ध्यान करके अपनी सेना से जा मिला। जब शिव जी ने यह देखा कि मेरे भक्त पर संकट आया हुआ है, तब वे भी अपने भूत प्रेतों की सेना लिए बाणासुर की सहायता के निमित्त युद्ध स्थल में आ पहुंचे। उस समय बाणासुर ने श्री कृष्ण जी को पुकार कर कहा कि हम धर्म युद्ध करना चाहते हैं, अतः एक एक शूर अपने अपने जोड़ से युद्ध करे। जब यह बात श्री हरि ने स्वीकार कर ली, तो श्री कृष्ण जी का शिव जी से, सात्विकी का बाणासुर से, प्रद्युम्न का स्वामी कार्तिकेय से, बलराम जी का कुंभांड नामक मंत्री से, श्री कृष्ण जी के पुत्र चारुदेशण का बाणासुर के पुत्र स्कंद से तथा सांब का बाणासुर के दूसरे मंत्री कुंभकर्ण से युद्ध होने लगा। इसी प्रकार सैनिक भी भिड़ गए। हे परीक्षित, जब युद्ध आरंभ हुआ, उस समय सब देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर युद्ध देखने के लिए आकाश मंडल में आ पहुंचे। जब युद्ध स्थल में शिव जी ने श्री कृष्ण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उस समय श्री कृष्ण जी ने उसे अपने बाण से काट गिराया। तदुपरांत शिव जी ने अपने बाण से आंधी उत्पन्न की, तो श्री श्याम सुंदर ने उसे अपनी महिमा से नष्ट कर दिया। फिर जब महादेव जी ने अग्नि बाण चलाया, तो श्री कृष्ण जी ने वारी बाण चलाकर उस अग्नि को बुझा दिया तथा एक ऐसा बाण चलाया जिससे शिव जी की सेना के सभी भूत प्रेतों के दाढ़ी मूंछ आदि के बाल जलने लगे। यह देखकर शिव जी ने अपने बाण द्वारा पानी बरसाकर उनकी जलन को शांत किया। तदुपरांत शिव जी ने नारायणास्त्र अस्त्र निकाला, परंतु फिर कुछ सोच समझकर उसे तरकश में ही रख दिया। यह देखकर श्री मुरली मनोहर ने आलस्य बाण छोड़कर शत्रु सेना को काटना आरंभ कर दिया। तब शिव जी ने क्रुद्ध होकर उन पर 3 बाण चलाए, परंतु श्री श्याम सुंदर ने उनको काटकर एक ऐसा बाण चलाया जिसके लगने से शिव जी गिर पड़े और जवाई लेने लगे। हे राजन, इधर प्रद्युम्न ने स्वामी कार्तिकेय के वाहन मयूर पर 3 बाण ऐसे छोड़े जिससे वह पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। जब स्वामी कार्तिकेय आकाश से बाण वर्षा करने लगे, तब प्रद्युम्न ने अपने बाणों द्वारा पुनः मयूर सहित उनको पृथ्वी पर डालकर मूर्छित कर दिया। उधर बलराम जी तथा सांब ने बाणासुर के दोनों मंत्रियों को मार डाला। यह दशा देखकर बाणासुर सात्विकी से लड़ना छोड़कर श्री कृष्ण जी के सामने जा पहुंचा तथा अपने 1 सहस्त्र हाथों में 500 धनुष लेकर उनके ऊपर बाण वर्षा करने लगा। यह देखकर श्री मुरली मनोहर ने एक ऐसा बाण मारा कि बाणासुर के धनुष कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसका सारथी घोड़ों सहित मारा गया। यह दशा देखकर बाणासुर युद्ध भूमि छोड़कर घर की ओर पैदल भाग तथा श्री कृष्ण जी उसका पीछा करने लगे। उस समय बाणासुर की माता कोटरा अपने पुत्र पर विपत्ति देखकर
नंगी भागती हुई श्री कृष्णचंद्र जी के सामने आ पहुंची। हे परीक्षित, शास्त्रों की आज्ञा अनुसार पर स्त्री को नंगी देखना महापाप है। अस्तु श्री कृष्ण जी ने कोटरा को नंगी देखना उचित न जानकर मस्तक झुका आंखें बंद कर ली। मौका पाकर बाणासुर एक अक्षौहिणी सेना लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ पहुंचा और श्री बांके बिहारी से युद्ध करने लगा। जब श्री कृष्ण जी ने एक क्षण में उसकी वह सब सेना भी नष्ट कर दी तो वह भागकर शिव जी की शरण में गया। तब शंकर जी ने अत्यंत कराल विषम ज्वर को श्री मुरली मनोहर की सेना में भेजा। उसे देखकर त्रिलोकीनाथ ने शीत ज्वर को उससे युद्ध करने को भेज दिया। जब विषम ज्वर उस ज्वर के वार को न सह सका तो भागकर श्री शिव जी के चरणों में जा गिरा तथा कहने लगा कि हे कैलाशपते, इस शीत ज्वर के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, सो आप मेरी रक्षा करने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया कि तुम श्री बांके बिहारी की शरण में जाओ, वे ही तुम्हें अभय दान दे सकेंगे। तब विषम ज्वर श्री कृष्णचंद्र जी की शरण में पहुंचकर इस प्रकार बोला, हे प्रभु, इस समय शीत ज्वर के कारण मेरे प्राण कंठ में हैं, सो आप मेरी रक्षा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर श्री हरि ने उसका अपराध क्षमा करते हुए यह कहा कि आज से तो किसी भी हरि भक्त को दुख मत देना। तदुपरांत बाणासुर अपने हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण जी के सम्मुख जाकर कहने लगा कि अभी तक मेरी युद्ध विपाशा शांत नहीं हुई है, सो तुम मुझसे युद्ध करो। उसके ऐसे अभिमान पूर्ण वचन सुनकर श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसकी 4 भुजाओं को छोड़कर शेष सब भुजाएं काट डाली। तब वह शिवजी की शरण में जाकर यह कहने लगा, हे प्रभु, अब आप मेरे प्राण बचाने की कृपा करें। यह सुनकर श्री शिवजी उसे साथ ले वेद स्तुति करते हुए श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तथा बाणासुर को उनके चरणों में डालकर इस प्रकार कहने लगे, हे दीनबंधो, आप अधर्मियों को मारने तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। हे कृपानाथ, बाणासुर ने अपने अज्ञान के कारण आपसे शत्रुता की, उसका दंड वह प्राप्त कर चुका, अब आपकी शरण में आया है, अतः इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। हे परीक्षित, जब शिवजी ने इस प्रकार स्तुति की तो श्री मुरली मनोहर बोले, हे शिवजी, आप में और मुझ में भेद समझने वाला जीव नरक में पड़ता है तथा आपका स्मरण करने वाला मनुष्य अंत समय में मुझे प्राप्त करता है। कैलाशपते, मैंने भक्त प्रहलाद को यह वरदान दिया था कि तेरे वंश में जो उत्पन्न होंगे मैं उनकी रक्षा करूंगा, इसलिए यदि आप न भी कहते तो भी मैं इसके प्राण न लेता। अब मैं बाणासुर के सब अपराध क्षमा करके इसे आपका पार्षद बनाता हूँ। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर उनके चरणों पर गिर पड़ा। तदुपरांत हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया, उसी प्रकार अब अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए तथा उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह करके उन्हें अपने साथ ले जाइए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर बलराम जी सहित उसके घर गए। उसने सबका आतिथ्य करने के उपरांत बड़ी धूमधाम से शास्त्रानुसार अपनी पुत्री उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह कर दिया तथा दहेज में स्वर्ण, रत्नाभूषण, दास दासी आदि बहुत सा सामान दिया। तदुपरांत श्री मुरली मनोहर बाणासुर को राज सिंहासन पर बैठा दुल्हा दुल्हन को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक द्वारिकापुरी में लौट आए। उन्हें देखकर सभी द्वारका वासियों ने बड़ा आनंद मनाया तथा घर घर मंगलाचार हुए। हे परीक्षित, इस कथा के श्रवण से युद्ध में विजय प्राप्त होती है। 64वां अध्याय, राजा नरग का वृतांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय यदुवंशियों के कुछ बालक खेलते खेलते द्वारिका के एक उपवन में चले गए। वहां पर प्यास के कारण उन्होंने कुएं में उजक कर देखा
तो उस कुएं में एक विचित्र जंतु उल्टा लटक रहा था। उन्होंने रस्सों तथा कांटों के द्वारा उसे बाहर निकालने का बहुतेरा प्रयत्न किया, किंतु वह इतना भारी था कि वे उसे निकालने में असमर्थ रहे। उन्होंने श्री कृष्ण जी के पास आकर कहा तथा यह प्रार्थना की कि उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दीजिए। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण जी उस कुएं के पास जा पहुंचे। वहां जैसे ही उन्होंने अपना चरण गिरगिट के शरीर से स्पर्श कराया, वैसे ही वह उत्तम वस्त्राभूषणों से युक्त राजाओं के समान दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होकर श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा तथा स्तुति करता हुआ कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। आपके समान मुझ जैसे अधर्मी को सुख पहुंचाने वाला अन्य कोई नहीं है। यह देख प्रद्युम्न आदि बालकों ने आश्चर्यचकित होकर श्री श्याम सुंदर से पूछा, हे प्रभु, यह दिव्य स्वरूप कौन है तथा किस अपराध के कारण गिरगिट हो गया था? यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उससे कहा, हे दिव्याकृति, तुम अपना सब भेद समझा कर कहो। उस समय उसने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि पूछना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरक था। उस जन्म में मैं 10 सहस्त्र गोएं प्रतिदिन दान करता था। एक दिन मैंने जो गोदान करी थी वह मेरे यहाँ लौट आई। अनजाने में मैंने उसे एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब दूसरा ब्राह्मण उस गो को लेकर अपने घर चला, उस समय पहले ने उसे पहचान कर झगड़ा किया। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि तुम दोनों में से कोई 1 लाख रुपये लेकर इस गो को छोड़ दो। तब वे नाराज होकर गो को मेरे पास ही छोड़कर चले गए। जब मेरी मृत्यु हुई तो धर्मराज ने उसी अपराध के कारण मुझे गिरगिट का जन्म देकर इस कुएं में डाल दिया तथा कहा कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के पाने से तेरी मुक्ति होगी। सो हे महाप्रभु, आज आपके दर्शन प्राप्त कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। अब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे आपकी भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उसे इच्छित वरदान देकर विदा किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे राजन, जब राजन देवलोक को चला गया तब श्री कृष्ण जी ने अपने सभी पुत्रों तथा यदुवंशियों को समझाते हुए यह कहा कि देखो, ब्राह्मणों की महिमा कितनी प्रबल है। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी ब्राह्मण का धन कभी न ले। विष खाने से तो एक ही व्यक्ति मरता है, परंतु ब्राह्मण का अंश लेने वाला अपने परिवार सहित नष्ट हो जाता है। जो लोग ब्राह्मण को दिया हुआ दान वापस लेते हैं वे सहस्त्र वर्षों तक नरक में रहते हैं, तदुपरांत नीच योनि में जन्म लेते हैं। यदि ब्राह्मण तलवार लेकर भी सामने आए तो एक बार उसके चरणों में अपना मस्तक रख देना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा करने वाले मेरे चरणों की भक्ति को पाकर परम पद को पहुंचते हैं। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर सबको साथ ले घर लौट आए। 65वां अध्याय बलराम जी का वृंदावन में पहुंचना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी राजभवन में बैठे हुए थे। उस समय बलदेव जी ने नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों को याद करके श्री कृष्ण चंद्र जी से आज्ञा लेकर रथ पर चढ़कर वृंदावन को चल दिए। हे राजन, बलभद्र जी जिस जिस देश में होकर जाते थे वहीं के राजा आगे आकर उनका सम्मान करके अनेक प्रकार की भेंटें देते थे। इस प्रकार कुछ दिनों की यात्रा करके वे उज्जैन में अपने गुरु सांदीपन के दर्शन करते हुए वृंदावन जा पहुंचे। जब ब्रजवासियों ने उनके रथ की पताका देखी तो सभी ग्वाल बाल श्याम बलराम का आगमन जानकर दौड़ते हुए रथ के पास आ पहुंचे। उस समय बलराम जी ने रथ से उतरकर सबको गले से लगाया तथा उनकी कुशल सेम पूछी। इस समय किसी ग्वाल ने नंद यशोदा को श्री बलराम जी के आने की खबर दी, तब वे भी उनके पास जा पहुंचे। जब बलराम जी ने नंद यशोदा को आगे देखा तो वे आगे बढ़कर उनके चरणों पर गिर पड़े।
उस समय नंद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यशोदा ने भी उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तदंतर बलराम जी को घर लाकर नंद जी बोले, हे बलदाऊ, राजा उग्रसेन सहित वासुदेव जी आदि सब यादव तथा हमारे प्यारे कृष्णचंद्र तो सकुशल हैं। वे कभी हमारी भी याद करते हैं अथवा नहीं। यह सुनकर बलराम जी ने उत्तर दिया, हे बाबा, आपकी कृपा से सब लोग प्रसन्न हैं तथा सदैव आपका गुणगान किया करते हैं। तत्पश्चात जब वे भोजन आदि से निवृत्त होकर घर से बाहर निकले तो यह देखा कि सभी गोपियां तनशीण बिखरे केश श्री हरि के प्रेम में मतवाली इधर उधर घूम रही हैं। हे परीक्षित, जब गोपियों ने श्री बलराम जी को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर दौड़ती हुई उनके पास आ पहुंची तथा हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बलराम जी, हमारे श्याम सुंदर कुशल से तो हैं। वे भी हमें भी याद करते हैं अथवा नहीं। वे जब से यहाँ से गए हैं तब से एक बार उन्होंने उद्धव के हाथ योग का संदेश अवश्य भेजा था, परंतु उसके बाद फिर कोई सुधि नहीं ली। अब वे भला किसी की सुधि क्यों लेंगे। उस समय एक गोपी ने यह कहा, हे सखी, श्री मुरली मनोहर की प्रीति का भरोसा कौन करे। कहाँ तो वे राधा के बिना एक पल भी नहीं रहते थे और अब वह बेचारी बरसाने में पड़ी रहती है। हम सबने भी उनसे प्रीति करके क्या पाया है। अब सुनती हूँ कि उन्होंने 16 सहस्त्री 100 राजकन्याओं के साथ विवाह कर लिया है। ऐसी स्थिति में वे भला हमारी याद क्यों करने लगे। यह सुनकर एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, मुरली मनोहर के अवगुण तो उदो ही आकर सुना गए, अतः उनके लिए पछतावा करना व्यर्थ है। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर श्री बलराम जी ने कहा, हे गोपियों, मैं तुम्हारे ही लिए यहाँ आया हूँ। हम लोग तुमसे लौट कर आने की बात कह गए थे, इसलिए श्याम सुंदर ने हमें यहाँ भेजा है। अब हम 2 महीने तक यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कहकर बलराम जी ने सब गोपियों को आज्ञा दी कि आज पूर्णिमा की रात है, अतः तुम श्रृंगार करके वन में आओ, वहां हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। यह सुनकर सब गोपियां अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने घर चली गई। हे राजन, संध्या के समय जब बलराम जी वन में पहुंचे तो सब गोपियां भी उनके पास जा पहुंची। श्री बलराम जी कुंदन के समान शरीर पर नीलांबर धारण किए, अंग प्रत्यंग में आभूषण पहने अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी छवि को देखकर सब गोपियां रासलीला करने का अनुरोध कर उठी। उस समय जैसे ही बलराम जी ने हूँ कहा, वैसे ही रासलीला की सब वस्तुएं वहां उपस्थित हो गई तथा यमुना तट पर सुंदर रासमंडल प्रकट हो गया। तब सब गोपियां संकोच त्याग प्रेम पूर्वक वीणा, मृदंग, करताल, उपंग, मुरली आदि बजाती तथा नाचती हुई श्री बलराम जी को रिझाने लगी। इसके बाद बलराम जी भी वरुण देवता द्वारा भेजी गई वारुणी का पान करके उनके साथ रासलीला करने लगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उसी आनंद में श्री बलराम जी ने जल विहार करने का निश्चय करके यमुना को पुकारा, परंतु यमुना जी ने उन्हें मतवाला समझकर उनके आदेश की उपेक्षा की। तब बलराम जी ने क्रोधित होकर अपने हल की नोक को यमुना में डालकर उसे अपने पास खींचकर स्नान किया। तभी से उस स्थान पर यमुना अब तक टेढ़ी है। यह देखकर यमुना ने अत्यंत भयभीत हो स्त्री रूप धारण करके श्री बलराम जी से प्रार्थना की, हे बलभद्र जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, अतः आप मुझे अपनी शरण में आई हुई जानकर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। बलराम जी ने यमुना का अपराध क्षमा कर दिया। तब हलधर जी सब गोपियों सहित यमुना जल में विहार करने लगे। जल विहार करने के उपरांत जब वे बाहर आए तब तरुण आदि देवताओं ने उनके सम्मुख मोतियों, मणियों तथा वस्त्र आभूषणों का ढेर लगा दिया। उन्हें बलराम जी की आज्ञा पाकर सब गोपियों ने धारण किया। तब श्री हलधर जी ने उनके साथ वन विहार किया। हे परीक्षित,
इस प्रकार बलराम जी ने चैत तथा वैशाख भर 2 महीने वृंदावन में रहकर रात्रि में तो रास विलास करके गोपियों को सुख पहुंचाया और दिन में नंद यशोदा आदि को श्री श्याम सुंदर की चर्चा करके आनंद प्रदान किया। जब श्री बलभद्र जी ने द्वारिका जाने की इच्छा प्रकट की तो नंद आदि सभी ब्रजवासियों ने श्री श्याम सुंदर को देने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं दी। तब वे सब लोगों से विदा लेकर द्वारिका को चल दिए और द्वारिका पहुंचकर श्री श्याम सुंदर से सब समाचार कह सुनाया। 66वां अध्याय पुंडरक वध। श्री सुखदेव जी बोले, ही परीक्षित, करुष देश का प्रतापी राजा पुंडरक काशीपुरी में रहता था। उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं वासुदेव नाम रखकर स्वयं को हरि का अवतार घोषित करूं तथा अपनी पूजा कराऊं। उसने 2 भुजाएं काठ की बनवाकर अपने शरीर में लगवा ली तथा श्री श्याम सुंदर के समान पीताम्बर पहन वैजंती माला गले में डाल कुंडल पहन लिए। फिर वह अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म ले काठ के गरुड़ पर सवार होकर चारों ओर घूम घूम कर अपनी पूजा कराने लगा। उसकी यह दशा देखकर लोग आपस में यह चर्चा करने लगे कि 1-2 वासुदेव श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने यदुकुल में अवतार लेकर कंस का संहार किया तथा अब द्वारिकापुरी में विराज रहे हैं। दूसरा यह वासुदेव उत्पन्न हो गया है, अतः हम इन दोनों में किसको सच्चा माने? हे परीक्षित, एक दिन पुंडरक ने एक ब्राह्मण को द्वारका में जाकर श्री कृष्ण से यह कहने को भेजा कि वह हमारी अधीनता माने, अन्यथा हमारे साथ युद्ध करे। पुंडरक का यह संदेश लेकर वह ब्राह्मण द्वारिकापुरी में जा पहुंचा। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उसे दंडवत करके यह पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप कहाँ से आए हैं तथा हमारे लिए क्या समाचार लाए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे जगतपते, आपके लिए राजा पुंडरक ने यह कहलवाया है कि मैं वास्तविक वासुदेव हूँ। मैंने ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया है। तुम मेरा वेश बनाकर अपने को वासुदेव क्यों कहते हो? यदि तुम त्रिभुवनपति होते तो जरासंध से भयभीत होकर द्वारिका में क्यों रहते? अब तुम अपने वासुदेव नाम को त्याग दो, अन्यथा मैं सब यदुवंशियों सहित तुम्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब पुंडरक के दूत ने इस प्रकार की बातें कही तो श्री श्याम सुंदर सहित सभी यदुवंशी हंसने लगे। तदुपरांत श्री कृष्णचंद्र जी ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने राजा के पास जाकर यह कहो कि हम तुम्हारा संदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं तथा युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। इतना सुनकर वह ब्राह्मण वहां से चलकर काशीपुरी में पहुंच राजा पुंडरीक को सब समाचार कह सुनाया। कुछ दिनों बाद श्री श्याम सुंदर भी यदुवंशियों को साथ लेकर काशीपुरी में जा पहुंचे। जब उन्होंने वहां जाकर अपना पंचजन्य शंख बजाया तब राजा पुंडरक युद्ध करने के लिए 2 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर उनके सामने आ पहुंचा। जब भौमासुर के भाई तथा पुंडरक के मित्र पारसंग्रह नामक प्रयाग के राजा ने यह समाचार सुना तो वह भी पुंडरक की सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना लेकर आ पहुंचा। अस्तु जब युद्ध आरंभ हुआ तो श्री श्याम सुंदर ने राजा पुंडरक के सामने जाकर उसका मुकुट उतार लिया और हंसते हुए यह कहा, हे राजन, हम तुम्हारे संदेश को पाकर यहाँ आए हैं। यदि तुम अब भी सच्ची बात स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अन्यथा जान से मार डालेंगे। यह सुनकर भी जब उसने श्री हरि का कहना नहीं माना तब उनकी आज्ञा से सुदर्शन चक्र ने उस कपट वेशधारी राजा का मस्तक काट डाला। तदुपरांत पारसंग्रह का मस्तक काटकर संपूर्ण सेना को भी मार डाला। उस समय श्री बांके बिहारी की आज्ञा अनुसार पुंडरक का मस्तक धड़ से कटकर नगर के द्वार पर जा गिरा। हे परीक्षित, जब नगर वासियों ने राजमंदिर में जाकर राजा पुंडरक को मरने का समाचार कहा तो उसकी सब रानियां उसके साथ सती हो गई। उस समय पुंडरक के पुत्र सुदक्षिण ने क्रुद्ध होकर यह प्रतिज्ञा की
कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध लिए बिना नहीं मानूंगा। यह प्रतिज्ञा कर श्याम सुंदर को मारने के लिए वह श्री शिव जी का तप करने लगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सुदक्षिण ने निष्ठापूर्वक शिव जी का तप किया। श्री शिव जी ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब सुदक्षिण ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि जिसने मेरे पिता को मारा है उसे इसका बदला मिल जाए। यह सुनकर श्री शिव जी ने उत्तर दिया, हे सुदक्षिण, तेरे पिता की बुद्धि उल्टी हो गई थी, अतः यदि तू इसका बदला लेना चाहता है तो उल्टे मंत्र पढ़कर हवन कर। उसके प्रताप से यज्ञ कुंड से कृत्या नामक एक राक्षसी प्रकट होकर तेरी आज्ञा का पालन करेगी। परंतु तू यह ध्यान रखना कि जो लोग हरिभक्त नहीं है उन्हीं पर तेरा वश चलेगा। यदि तूने किसी हरिभक्त से विरोध किया तो तेरा प्राण भी जाता रहेगा। इतना कहकर जब शिवजी अंतर ध्यान हो गए तब सुदक्षिण ने उल्टे मंत्र पढ़कर यज्ञ किया। उसके संपूर्ण होने पर यज्ञ कुंड से कृत्या नामक राक्षसी ने प्रकट होकर यह कहा, हे सुदक्षिण, तेरा शत्रु कहाँ है, तो उसे मुझे बतला। जब सुदक्षिण ने उसे यह बताया कि मेरा शत्रु द्वारिकापुरी में है, तो वह उसी समय मार्ग के वन तथा नगरों को जलाती हुई द्वारिकापुरी में जा पहुंची तथा अपने तेज से उस पुरी को भी जलाने लगी। यह देखकर द्वारिका वासियों ने अत्यंत भयभीत हो श्री श्याम सुंदर के पास जाकर कहा, हे प्रभु, न जाने कहां से एक राक्षसी यहाँ आकर पुरी को जला रही है, अतः आप हमारे प्राण बचाइए। यह सुनकर श्री हरि बोले, तुम लोग धैर्य रखो, उसे अभी मारकर भगाए देता हूँ। इतना कहकर श्री मुरली मनोहर ने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम कृत्या को भगा दो। यह आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने जब कृत्या को काशी तक भगाया तब उसने काशीपुरी में लौटकर सुदक्षिण सहित यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मणों को मार डाला। तदंतर सुदर्शन चक्र अपनी ज्वाला को मणिकर्णिका कुंड में शांत करके द्वारिकापुरी लौट आया। 67वां अध्याय, बलराम जी का द्विविध वानर को मारने की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, द्विविध नामक वानर सुग्रीव के मंत्री मयंदी नामक वानर का भाई तथा भौमासुर का मित्र था। उसके शरीर में 10 सहस्त्र हाथियों का बल था। अस्तु एक दिन जब उसने अपने मित्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो उसकी मृत्यु का बदला लेने द्वारिकापुरी को चला। वह अपनी माया तथा मंत्रों द्वारा जहाँ ऋषि मुनियों को बैठा देखता वहां मल मूत्र रुधिर आदि की वर्षा करके उनके तप तथा स्थान को भ्रष्ट कर देता था। इस प्रकार सबको दुख पहुंचाता हुआ जब वह द्वारिकापुरी में आया तब छोटा सा स्वरूप धारण कर श्री मुरली मनोहर के भवन पर जा बैठा। उसे देखकर स्त्रियों ने अपने घरों के द्वार बंद कर लिए। उन दिनों बलराम जी रेवत नामक पर्वत पर गए हुए थे। यह जानकर द्विविद ने अपने मन में विचार किया कि पहले मैं बलभद्र को ही मार डालूं, बाद में श्याम सुंदर को आकर मारूंगा। यह विचार करके वह रेवत पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने यह देखा कि बलराम जी मदिरा पान करके गंधर्वों की स्त्रियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तब द्विविद छोटा सा रूप बनाकर सरोवर के तट पर एक वृक्ष पर जा चढ़ा तथा एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद मचाने लगा। स्त्रियों के जो कपड़े तट पर रखे हुए थे उन्हें उसने अपने मलमूत्र से नष्ट कर दिया। हे परीक्षित, यह देखकर उन स्त्रियों ने बलराम जी को पुकारकर सब हाल बताया। तब उन्होंने तालाब से बाहर निकलकर उस वानर के ऊपर एक ढेला फेंका। यह देखकर द्विविद ने वृक्ष से नीचे उतरकर स्त्रियों के समस्त वस्त्रों को फाड़ डाला। उस समय जब बलराम जी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया तो वह छोटा रूप बनाकर उनके हाथ से बाहर निकल गया। तदंतर पर्वत के समान विशाल रूप धरकर उनसे लड़ने के लिए सामने आया तथा बड़े बड़े वृक्ष एवं शिलाखंड उठाकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा।
जब श्री बलभद्र जी उसकी ओर हलमुसाल उठाकर दौड़े, तब उसने एक वृक्ष को जड़ से उखाड़कर उनके ऊपर फेंका। जब उन्होंने उसके मस्तक पर अपने मूसल की एक ऐसी चोट की जिसके कारण उसका सिर फट गया तथा उससे शोणित की धारा बहने लगी, परंतु इतना होने पर भी उसने एक दूसरा वृक्ष उखाड़कर बलराम जी के ऊपर फेंका, जिसे उन्होंने अपने मूसल से तोड़ गिराया। तब वह बलराम जी से द्वंद्व युद्ध करने लगा। उस युद्ध को देखकर सब स्त्रियां अपने मन में अत्यंत घबरा गई। हे राजन, जब बलराम जी ने उन स्त्रियों की अकुलाहट को देखा तो उन्होंने द्विध को पकड़कर अपने दोनों हाथों से उसका कंठ ऐसा दबाया कि उसके नाक, कान तथा आंखों की राह से रुधिर निकलने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वह द्विध नामक वानर त्रेता युग से किष्किंधा में रह रहा था, अतः बलभद्र जी ने उसे मुक्ति प्रदान की। 68वां अध्याय सांब विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा विवाह के योग्य हुई, तब उसने अनेक राजाओं को आमंत्रित करके स्वयंवर किया। श्री कृष्ण जी का पुत्र सांब भी इस समाचार को पा हस्तिनापुर में जा पहुंचा। वहां जब लक्ष्मणा अपने हाथ में वरमाला लिए सब राजाओं के पास होती हुई सांब के पास आई, उस समय सांब ने उसके स्वरूप पर मोहित होकर लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया और उसे रथ पर बैठाकर द्वारिका को चल दिया। उस समय जो अन्य राजा वहां उपस्थित थे, उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि देखो, सांब राज्य कन्या को स्वयंवर में से जबरदस्ती उठा ले गया। इस प्रकार आपस में सम्मति करके कर्ण, विकर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु आदि राजा अपनी सेना लेकर सांब को पकड़ने के लिए चल दिए। मार्ग में जाकर उन्होंने सांब को चारों ओर से घेर लिया और उसे बंदी बनाकर दुर्योधन की सभा में ले आए। उस समय नारद जी ने हस्तिनापुर में आकर दुर्योधन को समझाया कि तुम द्वारिका नाथ के पुत्र की भूल का ध्यान न करके उसे छोड़ दो। जब इतने पर भी वे लोग नहीं माने, तो नारद जी ने द्वारिका में जाकर राजा उग्रसेन को सब समाचार सुनाया। यह सुनकर राजा उग्रसेन ने श्री श्याम बलराम तथा सभी यदुवंशियों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम सेना लेकर हस्तिनापुर चले जाओ और सांब को छुड़ा लाओ। राजा उग्रसेन के आज्ञा अनुसार जब श्री कृष्ण जी सेना लेकर हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए, तो बलराम जी ने उनसे कहा, हे भाई, कौरव हमारे संबंधी हैं, अतः छोटी सी बात के लिए सेना लेकर उचित नहीं है। मैं अकेला ही वहां जाकर उन्हें समझाई देता हूँ तथा सांब को लेकर आता हूँ। यदि वे मेरे समझाने पर भी न माने, तब देखा जाएगा। जब श्री कृष्ण जी ने यह बात स्वीकार की, तब बलराम जी अक्रूर आदि थोड़े से यदुवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर जा पहुँचे तथा नगर के बाहर एक उद्यान में डेरा डालकर ठहर गए और अक्रूर द्वारा अपने आगमन का समाचार राजा दुर्योधन के पास भिजवा दिया। जब दुर्योधन ने बलराम जी का आगमन सुना, तो वह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर आदि सब लोगों को साथ ले उनके पास जा पहुंचा तथा बलराम जी को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने यहाँ पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है, उसी प्रकार अब अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर बलदेव जी ने उत्तर दिया, हे दुर्योधन, मैं राजा उग्रसेन का संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहलाया है कि बालक सांब को तुम्हारे 6 महारथियों ने पकड़कर अच्छा नहीं किया। यदि उससे अज्ञान में कोई अपराध हो गया था, तो तुम लोगों को हमारे संबंध का विचार रखकर उसे कैद नहीं करना चाहिए था। अतः तुम उसे कैद से मुक्त कर लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ कर दो। हे परीक्षित, बलराम जी के मुख से यह वचन सुन दुर्योधन क्रुद्ध होकर बोला, हे बलभद्र जी, आप उग्रसेन की बात मत कीजिए। 4 दिन पहले उग्रसेन को कोई नहीं जानता था,
जब से हमारे साथ नातीदारी हुई तभी से उनका सम्मान बढ़ा है। अब उन्होंने इस प्रकार का संदेश कहलाया है। हमें इस बात का बड़ा अचरज है कि वे द्वारिका में पहुंचकर पिछली बातें भूल गए। अब रही बात सांब की, उसने ढिढाई करके हमारी कन्या को स्वयंवर से उठाकर ले जाना चाहा था। इस अपराध के कारण यदि हम उसे मार डालते तो भी कोई अनुचित बात न होती, परंतु हमने नातेदारी का ध्यान रखते हुए ही ऐसा नहीं किया। हे बलराम जी, जब तक भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे शूरवीर हमारे साथ हैं, तब तक संसार में किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हमसे युद्ध कर सके। यदुवंशों की तो हस्ती ही क्या है जो उन्होंने ऐसा कहला भेजा है। हे परीक्षित, दुर्योधन के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर बलराम जी ने हंसकर उद्धव आदि से कहा कि इन कौरवों की मूर्खता तो देखो कि जिन राजा उग्रसेन के चरणों में श्री कृष्ण अपना शीश नवाते हैं, उन्हीं के प्रति ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं इन सब को यमुना में डुबाए बिना न मानूंगा। इतना कहकर श्री बलराम जी दुर्योधन से बोले, हे दुर्योधन, ज्ञानी मनुष्य आगे पीछे की बातों का विचार करके काम करते हैं और अज्ञानी बिना विचारे ही कर बैठते हैं, जिससे उन्हें दंड भोगना पड़ता है। तुमने अपने अभिमान में यह विचार नहीं किया कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, अतः अब तुम अपने कहे का दंड पाओगे। इतना कहकर श्री बलराम जी ने अपने हल को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा जब वे हस्तिनापुर को पृथ्वी समेत अपने हल से खींचकर यमुना नदी में डुबाने को हुए, उस समय भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र आदि ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे दीन बंधो, आप अज्ञानी दुर्योधन की बात पर ध्यान देकर हस्तिनापुर के निरपराध मनुष्यों के प्राण मत लीजिए। हम लोग सदैव राजा उग्रसेन की आज्ञा का पालन किया करेंगे। यह प्रार्थना सुनकर बलराम जी ने क्रोध शांत करके अपना हल पृथ्वी से बाहर निकाल लिया। राजा दुर्योधन ने लज्जित होकर बलराम जी से क्षमा मांगी तथा सांब को कैद से मुक्त कर विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया तथा बहुत सद्रव्य, वस्त्र, आभूषण आदि दहेज में देकर उन्हें विदा किया। तब बलराम जी सांब तथा लक्ष्मणा को साथ लेकर द्वारिकापुरी में आ पहुंचे और राजा उग्रसेन एवं श्री कृष्ण चंद्र जी से सब हाल कह सुनाया। 69वां अध्याय। नारद जी को श्री कृष्ण जी की माया का दर्शन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन नारद जी इंद्रपुरी में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यह देखा कि इंद्र की 2 स्त्रियां हैं, सो वे दोनों परस्पर झगड़ा कर रही हैं। यह देखकर नारद जी ने विचार किया कि जब इंद्र की 2 स्त्रियां परस्पर सौतेया डहा रखती हैं, तब श्री कृष्ण चंद्र की तो 16,108 रानियां हैं, उन्हें वे कैसे प्रसन्न रख पाते होंगे। यह सोचकर नारद जी श्री कृष्ण जी की लीला देखने के लिए द्वारिकापुरी में जा पहुंचे। द्वारिकापुरी की शोभा ऐसी थी कि वहां सब और रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर बने हुए थे तथा वापी, कूप, तड़ाग आदि अपनी छटा दिखा रहे थे। वृक्षों पर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी सुहानी बोलियां बोल रहे थे तथा शीतल मंद सुगंध पवन बहकर सबके हृदय को आनंदित बनाए रहता था। बाजार, हाट, चौराहे आदि सब एक से एक सुंदर थे। उस शोभा को देखते हुए जब नारद जी रुक्मणी के भवन में पहुंचे तो यह देखा कि श्री श्याम सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए हैं तथा सहस्त्रों दासियों के रहते हुए रुक्मणी स्वयं भगवान वैकुंठनाथ को पंखा जल रही है। अस्तु, जैसे ही श्री मुरली मनोहर ने नारद जी को आते हुए देखा, वैसे ही सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें अपने सिंहासन पर बैठा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आज आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, हे त्रिलोकीनाथ,
मैं तो आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप मुझे यही वरदान दीजिए जिससे मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति सदैव बनी रहे। इतना कहकर जब नारद जी वहां से विदा होकर सत्यभामा के घर गए तो वहां उन्होंने श्री मुरली मनोहर को सत्यभामा के साथ चौपड़ खेलते हुए देखा। वहां भी श्री हरि ने मुनिराज को दंडवत प्रणाम किया तथा मुनि आशीर्वाद देकर विनय स्तुति करने के उपरांत विदा हुए। फिर जब नारद जी जामवती के स्थान पर गए तो वहां उन्होंने श्री बांके बिहारी को तेल फुलेल लगवाते देखा। अतः नारद जी वहां से चुपचाप लौट आए। फिर कालिंदी के महल में जाकर उन्होंने श्री श्याम सुंदर को सोते हुए देखा। इस प्रकार नारद जी अनेक भवनों में गए। अतः कहीं तो उन्होंने श्री हरि को पूजन करते देखा और कहीं ब्राह्मणों को भोज कराते देखा, कहीं स्त्रियों के ऊपर फूल बरसाते, कहीं जल विहार करते, कहीं बच्चों को खिलाते, कहीं बलराम जी से अधर्मियों को मारने की सम्मति लेते, कहीं वसुदेव देवकी के पास बैठे हुए और कहीं चौपड़ खेलते हुए देखा। इस प्रकार नारद जी जितने भी घरों में गए सभी जगह उन्होंने श्री बांके बिहारी को विविध प्रकार की लीलाएं करते हुए देखा। तब वे अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर यह विचार करने लगे कि देखो, मैं अपने अज्ञान के कारण त्रिलोकीनाथ की परीक्षा लेता फिर रहा हूँ। उस समय अंतर्यामी श्री हरि ने उनके मन की बात को पहचान कर इस प्रकार पूछा, हे नारद जी, आपकी आज क्या दशा हो रही है? यह वचन सुनते ही नारद जी उनके चरणों में गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे दीन बंधु, मैंने अपने अज्ञान के कारण आपकी परीक्षा लेने का विचार किया था, सो आप मेरा अपराध क्षमा करें। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुने, तुम अपने मन में कोई संदेह मत रखो। मेरी माया ऐसी बलवान है जो बड़े बड़ों को भुलावे में डाल देती है। मुझे सब जीवों को उत्पन्न एवं रक्षा करने वाला समझो। मैं सगुण अवतार केवल इसलिए लेता हूँ जिससे लोग मेरे लीला चरित्रों को सुनकर भवसागर से पार उतर जाएं। मुने, तुम मेरा भजन किया करो। यह सुनकर नारद जी श्री वासुदेव जी से विदा लेकर हरि गुण गाते वीणा बजाते हुए चल दिए। फिर सत्यभामा के पास जाकर इस प्रकार बोले, हे सत्यभामा, श्री श्याम सुंदर तुझसे अधिक प्रीति रुक्मणी पर रखते हैं, सो तू उन्हें मुझे दान करके मुझसे फिर मोल ले ले तो वे तुझसे अधिक प्रीति करने लगेंगे। यह सुनकर सत्यभामा ने श्री हरि से आज्ञा लेकर उन्हें नारद मुनि को दान कर दिया। तदुपरांत उनके बराबर स्वर्ण देकर उन्हें मोल लेने लगी। तो नारद जी ने केवल एक तुलसी दल लेकर मुरली मनोहर को उन्हें लौटा दिया। उस दिन से श्री श्याम सुंदर सत्यभामा से अधिक प्रीति करने लगे।